भी मेरा यहाँ पीछे से ऑटो वाला इंडिकेटर दिया, लेकिन बाहर से इंडिकेटर नहीं जल रहा है और अंदर से बता रहे हैं मेरे को जल रहा है, बहस कर रहा है, मेरे को मारपीट करने के लिए कर रहा है। पुलिस वाले कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता। जब छुट्टी होती है उस समय आके देखिएगा कितना रश रहता है यहाँ पे, और एक भी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नहीं रहती है। ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ रहना चाहिए, उनको मैनेज करना चाहिए ऑटो वालों को कि आगे हटे ताकि स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो। एक बार मेरे साथ हुआ था, एक साइकिल वाला आया और ठोकर मार दिया और सब गाड़ी वाले सब लाइन से जाते रहते, रुकते ही नहीं है। गाड़ी परमिट का एक दायरे में गाड़ियाँ चलनी चाहिए सिटी में, दायरे से बाहर है गाड़ियाँ। अच्छा, परमिट नहीं मिल परमिट हमारी गाड़ियों को तो खैर परमिट थी, लेकिन हाँ जो अभी नए ई रिक्शा उस पर कोई सीमित नहीं है। अच्छा, वो ऐसा है, शोरूम में कोई बैन नहीं है, शोरूम में सब गाड़ियाँ अनगिनत बिक रही है, अनगिनत शोरूम खुलते जा रही है। कितनी लेडीज़ है यहाँ पे स्कूटी से गिरती ही गिरती है, डेली 2-4 स्कूटी से लेडीज़ गिरना ही गिरना है। आप ई रिक्शा वाले हो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो? बिल्कुल तो मनमानी चल रहा है, जहाँ पे वहाँ ई रिक्शा ऑटो रिक्शा ब्रेक मार देते हैं। आम जनता को इससे तकलीफ तो होता है, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए एक स्थायी रूप से कहीं ना कहीं स्टैंड बनाने का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि अपने सुचारू रूप से अपने ई रिक्शा को ये संचालन कर सके और चला सके। बिल्कुल बनना चाहिए नियम भी ई रिक्शा के लिए भी। उसमें लाइसेंस नहीं है, कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हैं उसमें। हाँ, जिनकी उम्र नहीं है, एक हाथ में मोबाइल रहेगा, एक हाथ में स्टीयरिंग रहेगा। हम लोग खुद परेशान हैं हम लोग उन लोग से। सवारी जहाँ हाथ देगी वहीं गाड़ी खड़ा कर देते उन लोग। राजधानी रायपुर में इन दिनों ई रिक्शा चालकों की मनमानी, ऑटो चालकों की मनमानी लगातार बढ़ रही है और इसके चलते लगातार अलग अलग क्षेत्रों में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके शासन और प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। इसी को लेकर आज हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है कि आखिरकार अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति क्या है। पहली बात इसमें है कि लोग साफ तौर पर नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर कि जो आज के दिन में ई रिक्शा इतना ज़्यादा रायपुर में हो गया है कि जहां देखो वहां ई रिक्शा है, कोने कोने में घुसा दे रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं। इनके लिए ना तो कानून है ना कुछ और है, नियम का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार नियमों की धज्जियाँ ये उड़ा रहे हैं, कहीं भी पार्किंग कर दे रहे हैं अवैध रूप से। ऐसे करके लगातार इनकी शिकायतें आ रही हैं और लोगों का भी इस पर सख्त टिप्पणी है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। हमने इस पूरे मामले पर जो आला अधिकारी हैं ट्रैफिक के, उनसे हमने बात की। गुरमीत सिंह सर से क्या कुछ कहा है ट्रैफिक को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं और ये चल रहा है, प्रक्रियाधीन है कि जो ई रिक्शा है उसको बढ़ावा देने के लिए उसमें शुरू में परमिट की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया था। अभी हमने मांग किया है कि परमिट की अनिवार्यता की जाए ताकि लोगों को जो ई रिक्शा है वो एक ही इलाके पे ज़्यादा सवारी मिलता है, इसलिए भीड़ लगा लेते हैं। तो परमिट की अनिवार्यता हो जाएगी तो वो अलग अलग इलाके में उनको चलने के लिए बाध्य किया जा सकेगा, तो ई रिक्शा की भीड़ एक ही इलाके पे कम हो सकेगी। अच्छा, ये नियम क्या है सर? कहीं कहीं पे ट्रैफिक अगर देखें तो कहीं भी पार्किंग लगा दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती, कहीं भी पार्किंग लगा दे रहे हैं। हाँ, आप शहर को देखेंगे तो यहाँ के जितने भी मुख्य बाज़ार हैं कहीं पर भी पार्किंग का पृथक से कोई व्यवस्था है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है और अलग से पृथक से अगर पार्किंग हो तो व्यवस्था में सुधार हो सकता है जी। और इसके लिए और क्या इस दिशा में अभी प्रयास कर रही है ट्रैफिक? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम लोगों का हाथ तंग है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हम लोगों का काम है इन्फोर्समेंट, तो हम उसमें काम कर रहे हैं लगातार। नो पार्किंग पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर पिछले साल का डाटा देखेंगे तो हम तकरीबन 40,000 से ऊपर गाड़ियों पे नो पार्किंग की कार्रवाई की हैं, जिसमें से ज़्यादातर ई रिक्शा, ऑटो और ट्रक ही हैं। जी। एक देखा जाता है सर कि भर भर के ई रिक्शा हो चाहे रिक्शा में घुटने इधर निकल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नियम है क्या सर? तो लोगों को देखना समझना चाहिए कि मैं गैर पैर बाहर निकाल के चल रहा हूँ तो भरने वाले, चलो उनको तो पैसे से ही मतलब है एक तरह से, तो इसके लिए अगर नियम कुछ है क्या अपने यहाँ जैसे बाकी शहरों में? अगर आप रिक्शा में बैठ रहे हैं और आपका पैर बाहर निकला है तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपका दुर्घटना हो सकता है और आपको चोट लग सकती है, उससे किसी और को तो नुकसान होगा नहीं। तो सवारी को सोचना चाहिए कि मैं इस रिक्शा में बैठूं कि नहीं बैठूं, इसमें जगह नहीं है, 4 लोग ऑलरेडी बैठे हैं और 2 लोग और ठूंसने की कोशिश करोगे तो आपकी ही परेशानी है। पैसा बिना पैसे के तो ले जाता नहीं है वो आपको, आपसे पैसा तो उतना ही लेगा। तो आप दूसरी रिक्शा में बैठिए जो खाली हो। तो ये लोगों की समझदारी है। जी, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ सर,
कुछ नियम अपने यहाँ है क्या? जैसे बाकी शहरों, मुंबई जैसे शहरों में देखा जाता है कि 3 से आप अधिक बैठा नहीं सकते, तो अपने यहाँ कुछ इस ढंग की है कि नहीं? सबसे पहली बात मैंने आपको परमिट की। परमिट अगर हो तो उसमें परमिट में लिखा होता है कि कितनी सवारी बैठाएगा, क्या है। परमिट की अनिवार्यता शासन ने ख़त्म कर दी है, तो ये सब परेशानियाँ हैं। जो ठोस नियम की बात हो रही है वो नियम है ही नहीं, परमिशन किसी को भी मिल जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं जिसके चलते ये हादसे बढ़ रहे हैं, ये एक तरह का संकेत है। दूसरे तरफ ई रिक्शा वालों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनना चाहिए। उन लोगों ने क्या कहा रिक्शा चालकों ने, ये सुनिए। भैया आप भी चलाते हैं, ऑटो चालक हैं आप भी? हाँ मैं भी चलाता हूँ ऑटो। हाँ, ऑटो है कि ई रिक्शा है भैया? मेरा तो ऑटो है, हाँ, ई रिक्शा नहीं है। हम लोग तो नियम कायदे से अपना जो कॉलेज का छुट्टी हो तो नियम कायदे से साइड में लगा के हम लोग सवारी उठाते हैं। और सवारी के चक्कर में जितना भी अभी ई रिक्शा जो आया है, ई रिक्शा वाले लोग देखना कहीं रोड में खड़ा कर करके सवारी भरते हैं। उसी के लिए नाम से पूरा यहाँ पे जाम लग जाता है। कहीं बाइक ठोका जाता है, कभी ई रिक्शा ठोका जाता है, कभी कार वाले ठोक देते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है, सब जाम हो जाता है। इसलिए सब यहाँ आप कह रहे हैं कि भैया गलती एक करता है सबको सुनना पड़ता है। हाँ, एक के गलती की वजह से सबको भुगतना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है सब चीज़। ऐसा है यहाँ पे। आप ई रिक्शा में आए हैं, अभी आप ही की ई रिक्शा वालों पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, कहीं भी घुसा देते हैं, कुछ भी कह देते, उलझ जाते हैं, कुछ बोलो तो ऐसे करके, क्या कहेंगे? ई रिक्शा में देखिए क्या है कि पहली बात तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो हम लोग लाइन वाले हैं, हम लोग लाइन वालों में हमारा कोई चांस ही नहीं लग रहा। अब एक सवारी आती है तो कम से कम 20 ऑटो उनके पास घुसा देते हैं, तो जो पीछे बाइक वाला आता है तो वो कहीं ना कहीं से ठोकर मार ही देता है। अब उसमें क्या बोल सकते हैं, अब वो भी 10 पैसे के लिए काम कर रहा है, हम भी 10 पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें अगर कुछ बोल दो तो गाली या फिर झगड़ा या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहस तो सबसे ज़्यादा होता है। कितनी लेडीज़ हैं यहाँ पे स्कूटी से गिरती ही गिरती हैं, डेली 2-4 स्कूटी से लेडीज़ गिरना ही गिरना है। आप ई रिक्शा वाले हो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो? तो हमारा तो लाइन वाला है ना, हमारा आपकी है कि किराए की है? एक ही है और किराए से चला रहे हैं। किराए से चला रहे हैं। चलिए कुछ लोग हैं, आम लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। ये चालक हैं जो लोग चलाते हैं और कह रहे हैं कि व्यवस्था ही ऐसे एक लाइन बना के तो ठीक रहेगा ना। हम लोग तो लाइन में रहते हैं, है नहीं, बाकी सब यहाँ खड़ा कर देते, वहाँ खड़ा कर देते। बाकी शहर वगैरह में तो थोड़ा जाम लगता ही है, स्कूल के टाइम में तो और लगते हैं। हम लोग तो साइड में खड़ा करते हैं, ई रिक्शा कहीं भी घुस जाते हैं, छोटा गाड़ी है, हमको तो एक साइड हम कर देते हैं। ऐसा है, कभी नहीं लगता तो और साइड में खड़ा कर देते हैं, ऐसा है। आप भी चला रहे हैं भैया? बहुत शिकायतें आ रही हैं कि कहीं भी घुसा दे रहे हैं, कहीं भी पार्किंग कर दे रहे हैं, ऐसे करके। नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं कर रहा है। क्या है, हम लोगों का जहाँ स्टैंड है वही खड़ा करते हैं, उसका अलावा कई जगह नहीं खड़ा करते। वो करते हैं, ई रिक्शा वाले ही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब ऑटो वाले नहीं करते? नहीं, हम लोगों का ज़्यादा सवारी मिलता ही नहीं है, हम लोग ज़्यादातर रुकते ही नहीं है यहाँ। हाँ, एक सवारी मिलता है तो चल जाते हैं। चलिए, अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया है। ई रिक्शा वाले अलग कह रहे हैं, ये ऑटो वाले ई रिक्शा वालों को कोस रहे हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं? नहीं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। बहुत शिकायतें आ रही हैं भाई। सब तरह वही हाल है भाई, क्या कर सकते हैं अब बताओ। बैटरी वाले गाड़ी ऐसे लगा देते तो कुछ बोलना भी बेकार है अपन तो को। बाइक से ज़्यादा ई रिक्शा दिखता है। हाँ, बाइक से ज़्यादा ई रिक्शा दिखता, क्या बोलोगे। ई रिक्शा भी 18,000 हो गया है, 18-19 हज़ार हो गया। बस अब जैसा सरकार गाड़ी निकाला है वैसा चलेगा भाई। जो गाड़ी बंद कर दे, अब जितना दिन चलना है चलेगा, ये भी उसके आते भी डैमेज। आप ही बताओ, शरीर को तो चलाना ही, अब लोहे का बॉडी है, कब गल आगे फेंकेगा ऊपर। सरकार ने क्या कर सकते उसको। सरकार को डीजल गाड़ी खुद स्वयं बंद कर दिया है, जितना दिन चल रहा चलेगा। ई रिक्शा क्या कर सकते हो आप बताओ। आम लोगों से जानते हैं, आम लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या उनका कहना है इस बारे में। आइए कुछ लोगों को खोजते हैं जो बता पाएँ। ये रिक्शा ई रिक्शा वालों की बहुत वो चला, मनमानी कह रहे हैं लोग, कहीं भी घुसा दे रहे हैं, ठोकर मार के निकल जा रहे हैं। क्या है आपकी राय? ये बिल्कुल तो मनमानी चल रहा है। जहाँ पे वहाँ ई रिक्शा ऑटो रिक्शा ब्रेक मार देते हैं। आम जनता को इससे तकलीफ तो होता है, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इनके लिए एक स्थायी रूप से कहीं ना कहीं स्टैंड बनाने का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि अपने सुचारू रूप से अपने ई रिक्शा को ये संचालन कर सके और चला सके। बाकी जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे। ट्रैफिक में खासकर कई लोग गिर रहे हैं, पीछे से आए ठोक रहे हैं, ऐसा
देखिए क्या है, ये भी एक गरीब आदमी है, इनको भी 2 पैसा चाहिए। अगर आगे सवारी मिलता है तो बेचारे ब्रेक मारते हैं, लेकिन इसमें संपूर्ण रूप से सरकार को एक व्यवस्था नियम बनाना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए, एक व्यवस्था करना चाहिए। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं, नियम की बात ये लोग कर रहे हैं। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप लोग यहीं पढ़ते हो? ये जो ई रिक्शा ऑटो वाले आप लोग देखते हैं रोज़ दिन, अब हादसे होते हैं। कुछ दिनों पहले सुना होगा यहाँ पे एक लड़की का पैर कट गया है ना, आपने कभी देखा है? क्या कहेंगे, क्या विचार है ये रिक्शा? मैं भी डेली इधर से सीधे जाती हूँ और यहाँ पर कोई रुकता ही नहीं है, सीधे जाते रहते, कोई देखता नहीं कि लड़की जा रही है तो रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ठोकर मार के निकल गए, उलझना भी इनके लिए पाप एक बार हो मेरे गया। साथ हुआ था, एक साइकिल वाला आया और ठोकर मार दिया और सब गाड़ी वाले सब लाइन से जाते रहते, रुकते ही नहीं है। ये ई रिक्शा, आप लोग भी ई रिक्शा से आते हो कि कैसे करते आते हो? पैदल आते हो? कहाँ से आते हो? इधर पास। हाँ, इधर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ, आप ई रिक्शा में कभी बैठे हो मैम? हाँ बैठी हूँ ना। बैठे हो? हाँ। आप देखते हैं कभी आते जाते स्कूटी से ई रिक्शा वालों का जो कह रहे एक तरह से आतंक फैल गया है, क्या कहेंगे? अब मैं ना उतना रियल में बोलती हूँ, मैं उतना ध्यान नहीं दूँ, बट थोड़ा सा है, थोड़ा सा धीरे धीरे मैं देखी हूँ एक चीज़ कि जैसे क्रॉस कर रहा है कोई भी हो तो किसी को कई बार ऐसा होता है, कई बार ई रिक्शा वाले चिल्लाते हुए निकल के कोई भी मतलब वो टाइप से कि लोग ऐसे टाइप से भी मैं देखी हूँ। ये चीज़ मैं ज़रूर नोटिस की हूँ कि बैठे बैठे किसी को भी कुछ भी चीज़ बोलना है, ये सब चीज़ कमेंट करने रहना, पट्टी है मोटी के लोग होता है ना, ऐसे भी मैं देखी हूँ, बहुत लोग को देखी हूँ। और थोड़ा से धीरे से चलना चाहिए भाई, ऐसा है कि थोड़ा सा लोग वो करते हैं, सेफ्टी से चलना चाहिए कि थोड़ा सा देख के क्रॉस करें, क्योंकि इधर से जो आते हैं ना साइड में तो उधर से तो उनको रुकना चाहिए। राजधानी रायपुर में इन दिनों जो सबसे जटिल समस्या बनती जा रही है ना, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। और ट्रैफिक व्यवस्था में भी सबसे ज़्यादा जो समस्या है ई रिक्शा और रिक्शा चालकों की मनमानी बहुत तेरे चल रहे हैं भाई साहब। अलग अलग अगर एरिया में चले जाएंगे, अलग अलग इलाकों में चले जाएंगे, वहाँ पे ई रिक्शा रिक्शा वाले कहीं भी कट मार के जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जिनके लिए ना तो नियम है, ना कायदा है, ना कानून है, कहीं भी घुसा दे रहे हैं गाड़ी को। अगर आप उनसे उलझते फिरेंगे तो हो सकता है कि आपसे वो झगड़ा लड़ाई ही करने लगे। और इसी के चलते बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कुछ दिनों पहले अमरनाका थाना क्षेत्र में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पास एक लड़की की पैर कट गई, वो भी एक रिक्शा वाला उसको ठोकर मार के चला गया, बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया। बावजूद इसके अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। ऐसा लगता है ये कालीबाड़ी का एरिया है। और यहाँ पे आप देखिए, अभी कैमरा चालू हुआ तो यहाँ पे जितने पार्किंग लगे थे ना, सब हटा दिए गए हैं, क्योंकि कैमरा जब चालू हुआ। और यहाँ पे आप देखिए मनमाना तरीक़ा से लगाया गया, कहीं भी घुसा रहे हैं। और इनके लिए न तो कानून है, कुछ है, और समस्याएं हैं, और जनता इस समस्या को फेस कर रही है। हमारे साथ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, हम ऑटो चालकों से बात करते हैं। भैया, बहुत शिकायतें आ रही हैं, खासकर रिक्शा ई रिक्शा वालों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भी पार्किंग कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, सवाल उठ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ई रिक्शा एक्चुअली ज़्यादा बढ़ गया है शहर में। हाँ। और प्लस क्या है, जिनको चलाने नहीं आता है, और काफ़ी सारे बच्चे लोग भी चला रहे हैं, कभी आंटी लोग भी चला रहे हैं, उनको सही मायने में मालूम नहीं है कि रिक्शा कहाँ खड़ा करें, कहाँ सवारी कैसे बैठा है, उनको नॉलेज ही नहीं है। इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो रहा है। तो ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग का एरिया है, ये जो रखे हैं आप? ये पार्किंग का एरिया नहीं है एक्चुअली। क्या, कॉलेज की लड़की लोगों का छुट्टी होता है ना, तभी यहाँ पर गाड़ी सवारी भरने के लिए रुका जाता है। तो यहाँ पे समस्या नहीं होता है? ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है? हाँ, समस्या तो होता है जी। आप ही की गाड़ी है ये किराया का? नहीं नहीं, मेरा गाड़ी। आप ही का है? आप भी चलाते हैं ऑटो? हाँ चलाते हैं। हाँ, लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हादसा हो रहा है, कहीं भी ठोकर मार दे रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, बात करो तो उलझ जा रहे हैं। वो तो है सर, लेकिन क्या करो, हम लोग तो वो 15-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, अपना नियम से चला रहे हैं। कोई दारू पी के चलाते हैं, सरकार कोई कर्म नहीं करता है, उसको रजिस्टर बना कर देता है, हमको देता ही नहीं सरकार। हमको हमारा गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। 1500 रुपये दिया हूँ, स्कूल का टिकट भी लगता है, किताब भी ले नहीं पाता। हमारा बच्चे बोलता पापा पूरी खाऊंगा, पूरी इसको दे नहीं पाता। बम्बई भी कितना रेट लेता साहब? 300 रुपये लेता, हम लोग 20-10 मिनट में गाड़ी चलाता है। 2 दिन बोल कर चलो चलो बोलता है, हमारा डीजल खत्म हो जाता है, घर परिवार चलाने में खत्म हो गया। बताओ, मुश्किल हो गया। बोल सवाल उठ रहा है कि आप लोग नियम का पालन नहीं करते, कहीं भी नहीं ऐसा नहीं है। हम एक साइड में दूसरा का आते हैं, मना करता। अभी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, हम लोग बोला थोड़ा सा साइड हो जा। हम लोग जितने भी ऑटो वाला भाई हैं, थोड़ा जो भी उधर कर लेते हैं।
जो ऐसे किया भैया मना कर दी, इसको हो गया ऐसा हो गया। और क्या है, जैसा स्कूल लगता है ना, उन लोग इधर करता, हम लोग एक साइड में खड़े हुआ था, थोड़ा 19 कर उन लोग इधर खड़े करते हैं, बीच में खड़ा करते हैं, हम लोग और चिल्लाते हैं सर, है नहीं, तो ऐसा हो गया। देखिए, रोजी रोटी का सवाल है, हम किसी की रोजी रोटी की निंदा नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन जो नियम है नियम के हिसाब से चलना भी चाहिए। ये बता रहे हैं कि ये नई पार्किंग का जगह नहीं है, लेकिन कॉलेज की अभी छुट्टी होगी इसलिए यहाँ पे आते हैं, इसलिए है ऐसे करके। ये आप तो रोज़ दिन देखते होंगे यहाँ पे बहुत सी शिकायतें आती हैं ई रिक्शा वालों के लिए कि ट्रैफिक पूरा जाम करके रखते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? यहाँ से ऑटो स्टैंड हटना चाहिए, क्योंकि इतनी लड़कियाँ आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है यहाँ पे। नियम का पालन नहीं करते, ट्रैफिक नियम हम लोग खुद हटाते हैं यहाँ से, 2 मिनट के लिए हटते फिर वापस आ जाते हैं लोग। अच्छा, मेन यहाँ पे कॉलेज भी है सामने में, इसीलिए हाँ कॉलेज भी है, और जब छुट्टी होती है तो उस समय और हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। कि चारों तरफ से ऑटो रिक्शा वाले पूरे घेरे, तो हमारी दुकान तक नहीं दिखती यहाँ पे। तो हम तो कई बार उनसे झंझट भी हो चुका, लड़ाई भी हो चुकी है, और यहाँ से हटते नहीं लोग यहाँ से। और पुलिस वाले कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता। जब छुट्टी होती है उस समय आके देखिएगा कितना रश रहता है यहाँ पे, और एक भी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नहीं रहती है। ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ रहना चाहिए, उनको मैनेज करना चाहिए ऑटो वालों को कि आगे हटे, ताकि स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो। अब यहाँ पे सिटी बस स्टैंड भी आती है और ऑटो भी आती है, तो पूरा इतना रश हो जाता है कि पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तो पूरा जाम हो जाता है। तकलीफ तो है यहाँ पे, तकलीफ है। ये कालीबाड़ी का एरिया है और ये चौक है, इधर जाएंगे पुलिस वालों को रहना चाहिए, और यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा, वो शाम को ही दिखेंगे भैया, छुट्टी के समय में, अभी नहीं दिखेंगे आपको। और चूँकि अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अब अलग अलग क्षेत्रों में चल के देखते हैं कि क्या हाल है। ये कालीबाड़ी का एरिया है, दूसरे स्थान पे चल के देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है ट्रैफिक की, और क्या वहाँ पे नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं। ये भैया दिनों दिन ये ई रिक्शा वालों का जो कह रहे हैं कि ये लोग समस्या बढ़ा रहे हैं ट्रैफिक को लेकर। अभी मेरा यहाँ पीछे से ऑटो वाला इंडिकेटर दिया, लेकिन बाहर से इंडिकेटर नहीं जल रहा है, और अंदर से बता रहे हैं मेरे को जल रहा है, बहस कर रहा है, मेरे को मारपीट करने के लिए कर रहा है। तो सामने यातायात भी है, मैं उसको बोला सामने थाना चल, तो भाग गया वो। आप देखते हैं, अभी तो आपने खुद देखा, अभी जस्ट हुआ है ना? अभी जस्ट हुआ है सामने में, नहीं तो कैमरा लगा है, चेक भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे भैया, इतना समस्या हो रहा है, तो आप ही की बात नहीं है, कुछ एक्शन लेना चाहिए। सभी जुट रहे हैं, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले से सभी परेशान हैं। तो कुछ बनना चाहिए इनके लिए, नियम बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए भैया, नियम तो सबके लिए बनना चाहिए। ये ई रिक्शा वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, शिकायत आ रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं भैया? जो इसको तो सिटी में बंद कर देना चाहिए सबसे पहले। सिटी में जो अंदर जा रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, पहले से ओवरलोडेड ट्रैफिक हो रहा है, जिसमें 2 व्हीलर नहीं चल पा रही है, लोग सोचते हैं घर से निकलने के लिए। आपके साथ कभी बहसबाजी हुई है ई रिक्शा वालों की? नहीं, अभी तक तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। नियम बनना चाहिए, नहीं नियम बनना चाहिए। 2 व्हीलर के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिल पा रही है, 2 व्हीलर के लिए जगह दे, रोड भी उतनी बड़ी नहीं है जहाँ पर निकल सके गाड़ी, तो उसके लिए कानून को कुछ, सरकार को कुछ करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा उधर चलते हैं, और वहाँ पे ना लोग, भैया बहुत शिकायतें आ रही हैं ई रिक्शा वालों पे, आप क्या कहिएगा? चला रहे हैं कितने सालों से चला? मैं 14 साल हो गया। 14 साल हो गया। 14 साल के करियर में शिकायतें आ रही हैं। देखो, इस पे प्रशासन की लापरवाही है, मैं साफ कहता हूँ। कई नियम आया, जाहिर परमिट, ग्रामीण परमिट, सबको एक मुफ्त करके फिर वही कचरा जैसे गाड़ी, अब फिर क्या है, गाड़ियाँ अनगिनत बिक रही है शोरूम में ना भाई। गाड़ी परमिट के एक दायरे में गाड़ियाँ चलनी चाहिए, सिटी में दायरे से बाहर है गाड़ियाँ। अच्छा, परमिट नहीं मिले? परमिट हमारी गाड़ियों को तो खैर परमिट थी, लेकिन हाँ जो अभी नई ई रिक्शा उस पर कोई सीमित नहीं है। अच्छा, वो ऐसा है, शोरूम में कोई बैन नहीं है, शोरूम में सब गाड़ियाँ अनगिनत बिक रही है, अनगिनत शोरूम खुलते जा रही है। अब इस पर ऐसा है, रोक लगना चाहिए ना गाड़ी बिकने में, अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। अब क्या बेरोजगारी आदमी ले ही लेता है भाई, बेरोजगारी भी देखो ना कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितनी बेरोजगारी है। तो आदमी क्या है, आसान किस्तों में गाड़ियाँ हैं, ले रहे हैं, चला रहे हैं, नियम मालूम नहीं है, जो पाता है वो लेता है और चलाता है गाड़ी। अब हमने तो 14 साल हो गया, 14 साल में ऐसा है कि कईयों हज़ारों नियम आया है, सब कचरे में मिल गया। कईयों नियम आए कचरे में इधर से, और हाँ रुको, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ई रिक्शा वाले भैया हैं, बहुत ये ई रिक्शा वालों के क्या बहुत शिकायतें आ रही हैं दादा। क्यों? कहीं भी मुड़ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं।
ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। रिक्शा वाले बताएंगे। तो आप भी तो चला ही रहे हो, आप भी तो चला ही रहे हो। तो भैया जो चला रहे हैं उनको पूछो, मैं तो आज चला रहा हूँ। आज चला रहे हो? नहीं, फिर आज चला रहे हो? हाँ, मेरा पहली बार चला? मेरा वो गाड़ी है। अच्छा, नहीं तो फिर भी चलाते तो हो, आप भी तो निपटते होंगे। शिकायतें यह है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है इनके कारण, कहीं अगर बहसबाजी करो तो फिर बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं ऐसे करके। अरे तो देखिए ये शर्मा रहे हैं। वो ठीक है, मेरा वो गाड़ी है। नहीं तो ठीक है, चलाते तो हो ना आप, चलाते तो हो, चलाते जो घर है जो खड़ा किया इसके लिए ये निकाल। हाँ, चलिए ठीक है। देख रहे हैं कैमरा देख के मुंह भी नहीं खुलता है इन लोगों का। गाड़ियाँ इतनी हो गई है सिटी में, तो ये तो अर्थव्यवस्था बिगड़ना ही है। अर्थव्यवस्था नहीं भैया, ट्रैफिक व्यवस्था वो होना ही है ना, वो अर्थव्यवस्था हो या ट्रैफिक व्यवस्था। कहीं भी कोई भी गाड़ी रोक दे रहा है जिसको नियम कानून मालूम नहीं है, चला रहा है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो। हम लोग तो 14 साल हो गए भैया, कई नियम आया, कई डूब गया। मैं तो बोलता हूँ रोक लगना चाहिए, इस पर क्या है, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरेगी। चला आगे चल के बातचीत करते हैं, कुछ लोग और मिलेंगे हमें। भैया यार ये ई रिक्शा वालों पे बहुत शिकायत आ रही है यार, कहीं भी मोड़ देते हो, कहीं भी घुसा देते हो, बहसबाजी करते हो, ऐसे करते हो। ऐसा नहीं है भैया, वो सोच के ऊपर है, हम ऐसे थोड़ी ना है, उनके तरह थोड़ी ना है, हम तो इज्जत से चलाते हैं। अच्छा। हाँ, किसी से बेफिजूल की बातें होते नहीं करते हैं। लेकिन शिकायतें तो उठ रही हैं कि नियम का पालन नहीं करते, कहीं भी पार्किंग कर देते हैं। बहसबाजी तो सही बात है, करते बहुत हैं रिक्शा वाले, ये बात आपके बात बहुत राइट है। आप भी करते हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं करता भैया, अपन तो रोजी वाले हैं, शादीशुदा करके। दो पैसा के लिए। आप ही की है किराए की? किराए की गाड़ी है जी। कितने देते हैं एक दिन? 300 रुपये। 300 रुपये किराया देते हो जी। हो जाती है गुजर बसर? हाँ, हो जाती है, निकल जाता है 400-500 रुपये डेली का, उसके ऊपर ही निकल जाती है किराया निकाल के। तो नियम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, जो इतना व्यवस्था बिगड़ा है उसके? बनना चाहिए बिल्कुल। जी जी। कितने लोग सवारी बिठाते हो, ठूस ठूस के भरते हो क्या? नहीं, ठूस ठूस के नहीं, 4 पीछे 1 आगे। अच्छा जी। और कहीं कहीं बाहर से आए उनको ठगते तो नहीं हो? ओवर रेट नहीं ठगते, नहीं, अपना ऐसा पक्का ईमानदारी से करते हो? ईमानदारी से, जो सवारी रेट रहता है अपन वही चलते हैं। सवारी रेट में जी। अच्छा, मान के चलो यहाँ से ये घड़ी चौक है, यहाँ से मुझे भाटा गाँव बस स्टैंड जाना हो तब? यहाँ से 20-20 रुपये सवारी। 20 रुपये जी। हाँ, किसी को 30 रुपये तो नहीं? नहीं, 30 रुपये नहीं। अगर जैसे प्राइवेट जाना होगा तब 200 रुपये। हाँ, चलो ठीक है। आप लोग चलिए ठीक है, ठीक है। समस्या तो है, ई रिक्शा वालों के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं। आ रही है भैया, आ रही है, कुछ लड़के लोगों के वजह से आ रही है, जो भुगतना सब। जी जी। देखो हम लोग तो परिवार वाले हैं, जो अदर लौंडे लोग चला रहे हैं, जो लड़के लोग चला रहे हैं, वो लोग क्या है, गांजा दारू के चक्कर में चला रहे हैं सर। मम्मी के नाम से गाड़ी निकल जा रही है। अच्छा। है ना, महिला के नाम से गाड़ी निकल जा रही है, बच्चे को दे रहे, बच्चा 200 दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक, अपना कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसा कर रहा है। और कहीं पे भी ठोक दिया। कुछ बनना चाहिए, या तो एक हिसाब से कर दीजिए, कहीं ना कहीं इधर उधर, है ना, उस हिसाब से सर। देखिए कुछ लोग मान रहे हैं। सर बहुत ज़रूरी है, नियम बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आए दिन हादसा होते रहेगा। हादसे हो रहे हैं, हादसे मार रहे हैं लोग, और एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात सही है। और ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। आइए थोड़ा सा इधर चलते हैं, ये पार्किंग का एरिया, इधर से जैसे जाएंगे ना मोती बाग होते हुए कालीबाड़ी, आपको भाटा गाँव बस स्टैंड लेके जाएंगे, इधर से संतोषी नगर और पचपेड़ी नाका, इधर की ओर जाएंगे। बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और ये देखिए पूरा पार्किंग में लगा है। अभी कैमरा आया है ना, तो इधर का थोड़ा सा इसको सटा दिया गया, नहीं तो यहाँ तक का लगा रहता है। हमारे सीनियर सर। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। ये बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, लोग परेशान हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ये रिक्शा वालों के कहीं भी पार्किंग कर देते हैं, भीड़ भड़ाका। देख लीजिए। नहीं वो सब ठीक है, नहीं, लेकिन हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। रोल नहीं है, लेकिन आप भी अब इसी बिरादरी से, तो जवाब देना भी आपका फर्ज है। नहीं, बात ये है सर, हम उनको भगाते हैं, फिर आके 2 खड़े हो जाते हैं, 2 को भगाएंगे फिर 4 आके खड़े हो जाएंगे। और गलती ये सबसे ज़्यादा ये करता है, ये है, कहीं भी लगा लेता है आड़ी तिरछी। अब हमारा स्टैंड वाला गलती करता है, इनको बोलो तो ये समझते। आप ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा? जी, ये देखो, ये मैं ई रिक्शा ये चलाता हूँ, ऑटो चलाते जी।
हम सब इधर ही लगाते हैं पीछे, हम लोग कभी आगे नहीं लगाते। यहाँ से बहुत अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग कितने कम्युनिटी में अब आप लोग हैं तो मैं थोड़ा सा पूछ रहा था, आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए। आइए ना, कुछ समस्या है प्लीज आइए ना। ओ भैया आप लोग बात कर रहे थे, आप भी आओ। ओ दादा आओ आओ आओ। अब मैं इन लोगों को एक थोड़ा सा मीटिंग ही ले लेता हूँ। नियम है, हमने अभी कुछ देर पहले ट्रैफिक एसपी से बात करके आए तो उन्होंने कहा कि भैया कोई परमिट वगैरह नहीं है, तो ई रिक्शा खुलेआम बिक रहा है, ज़्यादा इतने हो रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है। आपको लगता है कि नियम बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए नियम भी ई रिक्शा के लिए भी। उसमें लाइसेंस नहीं है, कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हैं उसमें। हाँ, जिनकी उम्र नहीं है, एक हाथ में मोबाइल रहेगा, एक हाथ में स्टीयरिंग रहेगा। हम लोग खुद परेशान हैं हम लोग उन लोग से। सवारी जहाँ हाथ देगी वहीं गाड़ी खड़ा कर देते उन लोग। हम लोग खुद परेशान हैं उन लोगों से, हम क्या करें। अब यह है कि कितनों से झगड़ा करते रहेंगे। अभी तक यहाँ अभी खड़े हैं, हमने बोहनी नहीं किया है। अच्छा, सुबह से अभी एक ट्रिप नहीं मारे, 10 बजे से आके खड़े, एक भी बोहनी नहीं की है। आप ही की है कि किराए की है? नहीं, किराए की है। किराए की है। कितने देते हैं एक दिन का? 300 रुपये। 300 रुपये किराए का। हाँ, निकल जाता है अभी। अब क्या करें, अब आदत बनी हुई है कि चलाना है। आज इधर एडजस्ट करो, कल उधर एडजस्ट करो, ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि ई रिक्शा इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग खुद परेशान हो गए। और इधर से पहले बस स्टैंड से आती भी थी सवारी, तो बस स्टैंड भी इधर से चल दिया, हम लोग पूरे खाली हो गए। और ये स्टैंड आज का नहीं, 20 सालों से स्टैंड है समझ लो। इधर पहले मैं कहाँ रहा था, हॉस्पिटल था, तो इधर से गाड़ी चलती थी, हम भी चलाते थे। अब चला रहे हैं, क्या करेंगे। जैसे पार्किंग को लेकर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा देते हैं, आप लोग पर भी सवाल। ये देखो, ये हमारी जो पार्किंग है आप देख रहे हो, अभी भी आप देख सकते हो कि हम लोगों की गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये हमारी गाड़ी है। इसके लिए कुछ आप लोगों को दिया गया है? ये पीछे दिया गया है गाड़ियाँ, हम लोगों की गाड़ी सब अंदर घुसती है। लेकिन जब नंबर आता है, अभी वो उसके बाद मेरा ही नंबर है, तो मैं इसलिए आगे ले आया हूँ। इनके बाद ये मेरा नंबर है, तो हम ऐसा लेके आते रहते हैं कि सवारी आए जाए तो पूछते भी रहे और काम भी करते रहे। बस यही चल रहा है। ये देखो, ई रिक्शा चलाते हो, इधर आओ ना, ओए आओ ना, ओए इधर आओ, इधर आओ। क्या भाई सवाल उठा रहे हैं कि कम उम्र वाले ही ज़्यादा गर्म खून लेके चल रहे हैं, इधर उधर कट मार रहे हैं? नहीं मारते भैया हम लोग। तो ये लोग तो बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। हम लोग नहीं चलाते। आप लोग ऐसा नहीं चलाते, हार्ड नहीं चलाते हो? नहीं चलाते। अच्छा, इधर उधर कट मार के कहीं पे किसी बहसबाजी तो नहीं करते हो किसी से फिर? नहीं करते हम लोग। आप ही की है इसकी रिक्शा? हाँ, की किराए की है? मेरी है। क्या उम्र है अभी आपकी? 18 साल है। तो ई रिक्शा चला रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? छोड़ दिया। क्यों? पहले करता था, पढ़ाई में मन नहीं लगा? नहीं लगा था। नशा करते हो? नहीं, बस गुटखा खाते हो? पीते नहीं हो? गांजा नहीं, सिगरेट कुछ नहीं, भांग कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो यार, समस्या देख ताक के चलाया करो दोस्त, दूसरे की भी जिंदगी है। कानून को मालूम है, आपका भी बोलना फर्ज है। हम तो क्या हम बोल रहे हैं महाराज, हम बोल रहे हैं। ये देखो, हम लोग खुद परेशान हैं। एक गया नहीं 4 आ गया, एक गया नहीं 4 आ गया। हम लोग तो झगड़ा करते ही नहीं। क्या हमारी उम्र ही नहीं है झगड़ा करने। हो गया शहर में, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा ई रिक्शा हो गया। अरे हो मरीन ड्राइव और ई रिक्शा आ रहा है घड़ी चौक। आपने बोला कि मरीन ड्राइव जाऊंगा तो गाड़ी वहीं से घुमा लेगा एक के लिए। एक कदम सवारी को पैदल नहीं चलने देता। गाड़ी है कुछ भी हो, मोड़ना मतलब मोड़ना है। एम्बुलेंस को साइड नहीं देते, एम्बुलेंस को साइड नहीं देते। मालूम हम लोग तो कम से कम 100 कदम सवारी को चलवाते थे, फिर भाव ताव करते थे, तब बैठाते थे। ई रिक्शा तो कुछ है ही नहीं, जहाँ से मिला वही घुमाओ, उधर चलो इधर चलो, कहीं भी जाना है उसको डीजल। इसके चक्कर में लगता है आप लोग भी बदनाम हो रहे हो। अब क्या करें, हम तो ऑटो तो शुरू से बदलाव है। ऑटो कभी शरीफी में नहीं आएगा, आप कितने भी शरीफ रहो। आज इतने साल 56 साल की उम्र है, अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी मामले में, लेकिन फिर भी ऑटो चला रहे हैं तो आप बदलाव हो। अरे ऑटो ऐसा ही बोलेगा, अगर वो ठोकेगा तो भी ऑटो को बोलेगा, और हम ठोकेंगे तब भी हम ऑटो वाले की ही गलती है। अगर हम ब्रेक भी मार देंगे और वो घुस जाएगा तो बोलेगा यहाँ क्यों ब्रेक मार दिया, लेकिन वो ही नहीं देखेगा कि आगे क्या लेकिन भी ब्रेक मार रहा है। एक चीटी भी मारने का ड्राइवर को हक नहीं होता, उसका हक है ब्रेक मारना, लेकिन बदलाव हम ही है। चलिए बिल्कुल सही है। कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। खैर, लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि आखिरकार इसको लेकर क्या कहेंगे। भैया, ई रिक्शा वालों के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, आप क्या कह रहे हैं इस पर? सर, वो तो कहीं भी अपना ट्रैफिक वगैरह जाम कर देते हैं और अपने हिसाब से मनमानी करते हैं, और कहीं भी गाड़ी अपना टर्निंग करके ले लेते हैं। जी, नियम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और कम से कम इनको तो बैन करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों के पास तो लाइसेंस भी नहीं है। जी,
आप क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो है पूरा चक्का जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, बहुत परेशान है। कहीं भी अगर बहसबाजी भी बहसबाजी भी होती है, कहीं के साथ हुई है कभी? वो है सवारी, अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही है तो अपनी सवारी देखने के लिए बीच में ब्रेक मार देते हैं, तो इससे बहुत कुछ भी दुर्घटना हो रही है, बहुत सी चीज़ हो रही है, वो बैन करना चाहिए इन्हें। लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं और लेना ज़रूरी। इधर ना ट्रैफिक जाम है, थोड़ा सा इधर का माहौल आपको दिखाता हूँ। कहाँ भैया, क्या करते हो आप? तो चलाते हैं। यही वाला? बहुत शिकायत आ रही है यार। क्या चीज़ का? कहीं भी घुसा देते हैं गाड़ी को। हम तो नहीं घुसाए भैया एक भी बार। अच्छा, सभी से मेरा सभी प्रकार के लोग चलाते हैं, लेडीज़ भी चलाती है इसको। वो लेडीज़ लोग अपने, मैं परसों ही देखा लेडीज़ अपने बच्ची को सामने हैंडल में लेके चला रही। यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ा की है? पार्किंग का है? पार्किंग के लिए यहाँ पे स्टैंड है। स्टैंड है? हाँ स्टैंड है। अच्छा, कौन बताया यहाँ पे स्टैंड है? अब वो बताया तो नहीं, अभी सब लगाते तो हम भी लगा दिए। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि ये पार्किंग का जगह नहीं, पूरा जाम करके रख देते, कोंटा कोंटा में खड़े करके। हाँ ये तो गलत है, लेकिन क्या करे भैया, अपना भी तो रोजी रोटी है ना। चलो भैया, और कुछ लोग हैं जिनसे पीछे में बात करते हैं। आइए, पार्किंग का एरिया नहीं है लेकिन खड़े करते हैं, अब रोजी रोटी का सवाल बता रहे हैं। आइए, और कुछ लोग हैं। भैया, बहुत शिकायतें बहुत आ रही है आप लोगों की, क्या कहिएगा? नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये पार्किंग का एरिया नहीं है, फिर भी पार्किंग में खड़ा कर दिया बोल रहे हैं। ये जाम हुआ तो मैं तो ऐसा लगाता नहीं भैया। हाँ लगाते नहीं? हाँ, मैं कभी भी नहीं, चलते रहता हूँ। अच्छा, तो अभी कैसे लगाते हैं? तो सवारी लाया, वो उतरा तो ये जाम हुआ, कार आया तो रुक गया, मैं नहीं लगाता। बस गाड़ी स्टैंड में लगाने नहीं देते पुराने लोग। अच्छा। जो पहले लगा रहे हैं ना, वो लोग मना करते हैं, चिल्लाते हैं। ई रिक्शा वाले की बहुत शिकायत ये आ रही है कि कहीं भी बहसबाजी कर देते हैं, कुछ बोलो तो ठोकर मार देते हैं। नहीं, अपने को मतलब नहीं है वो सब चीज़ से दूर रहते हैं। आप बोलोगे हमारा सवारी मत बिठाओ, हम चले जाते हैं। चलिए ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं दादा? मुआ से आ रहा हूँ। मुआ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे इधर अभी? बस अभी वापस। ये आप लोगों के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही है कि पूरा जाम करके रख देते हैं, ऐसा करके, क्या कहिएगा? देखिए, चलाने वाले आजकल बच्चे चला रहे हैं। जिनको लाइसेंस नहीं है, हम 20 साल से लाइसेंस बना के रखे हैं, हमारी वैल्यू को उनने ख़त्म कर दिए। अच्छा, उनके कारण आप बदनाम हो रहे हैं? हाँ, बदनाम हम हो रहे हैं। हम आज के थोड़ी है ना, हम तो 20 साल पुराने हैं। हम तो 20 साल पुराने हैं सर। अब जिसको नहीं मालूम है वो भी आके बैठ गया है ना, गलती हमारी नहीं है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि राजधानी रायपुर में नियम कायदे कानून इनके लिए है नहीं। ये लोग यमराज बनकर निकल रहे हैं, कहीं भी किसी को भी ठोक रहे हैं, और ज़्यादा बहसबाजी करोगे तो आपसे ही उलझ जाएंगे, आपके ही पीछे पड़ जाएंगे, ऐसी इनकी स्थिति हो चली है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि ठोस से सख्त इनके लिए नियम निकले। और जो ई रिक्शा का प्रचलन अब बढ़ रहा है, जिसके चलते कई लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन बच्चे चला रहे हैं इसको, जिसके चलते जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं, लोगों से बहसबाजियाँ बढ़ रही है, ऐसा प्रतिक्रिया लोगों का आ रहा है। तो इस पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, ग्राउंड रिपोर्ट, ये हमें नीचे कमेंट में बताएं। बाकी और ये ई रिक्शा वालों के लिए आपकी राय क्या है, ये भी हमें नीचे कमेंट में बताएं। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।